बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। सच्चिदानंद प्रकाश जीवन चरित्र। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन तमन्ना है समा जाए किसी में, वो मंजिल का निशा समझा गए हैं। हम अब अपनी डगर पर आ गए हैं। हमारे दर्द को समझा न कोई, कई नवाज धोखा खा गए हैं। तमन्ना है समा जाए किसी में, हम अपने आप से उकता गए हैं। किसी की चाह में पुरखार राहें, उन्हीं राहों से हम तन्हा गए हैं। मुआमा था कि आखिर कौन है हम, यह उकदा आज हम सुलझा गए हैं। खिरद का बस यही एक मुआवजा है, हम अपनी समझ में आ गए हैं। बहुत दुश्वार है राहे मोहब्बत के, अक्सर राह रो घबरा गए हैं। मोहब्बत में है इस्तक़लाल लाजिम, सिताबे इसमें ठोकर खा गए हैं। जो मुस्तहकम रहे राहे तलब में, दास आखिर मंजिल पा गए हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र भाग 4। इस ग्रंथ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। हरिओम गजाननं भो भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुवक्षनमुमाश्रुतं शोकविनाशकार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। हरि ओम ब्रह्म प्रणाम प्रणाम गुरु पुनि प्रणाम सब संत करत मंगलाचारहे नासत विघ्न अनंत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शादी की बात। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ, जनाब लाला साहेब की जीवित अवस्था में हमारे संबंधी
और रिश्तेदारों ने हमारी शादी वगैरह की बात चलाई और कुछ जमावड़ा जम भी गया था, मगर लाला साहेब की देहावसान से यह विषय कुछ ठंडा हो गया। जब उनकी मृत्यु को कुछ अरसा गुजर गया तो लोगों ने फिर जोर मारा और लाला साहेब की स्त्री ने भी सरगर्मी से कोशिश शुरू की। जब बातचीत ठहरने की नौबत पहुंची तो हमने हीला बहाना शुरू किए, क्योंकि हम तो परमहंस जी से पहले ही इस बात का फैसला कर चुके थे और हमने उन लोगों को यह टाल बताई कि कम उम्र में शादी दुरुस्त नहीं होती है, कम से कम 20 साल की उम्र होनी चाहिए। इससे यह विषय स्थगित हो गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। लाला नरहर प्रसाद जी की पत्नी का देहांत। एक रोज इरशाद हुआ कि माह सावन संवत 1920 में लाला साहेब की मृत्यु के करीब 3 साल पश्चात, जब हमारी उम्र 17 साल की थी, लाला साहेब की धर्मपत्नी का भी शरीर देहावसान हो गया। उनकी मृत्यु का हमको बहुत रंज हुआ। उसका अग्नि संस्कार वगैरह कुल कर्मकांड हमारे ही हाथ से हुआ। परंपरा अनुसार रिश्तेदार पगड़ी वगैरह लेकर आन मौजूद हुए और पुराने किस्सों की भी छेड़छाड़ शुरू हुई, मगर हमने दिल में सोचा कि परमात्मा ने तो तुमको आज़ाद किया है, अब इस तरफ तुम्हारा संस्कार नज़र नहीं आता। चूँकि दिल में कुछ और लगी हुई थी। बेड़ियों से ऐ जुनू रिश्ता मेरा जाता रहा, जब से जुल्फ़ों में फंसा यह सिलसिला जाता रहा। किसका गम छाया है दिल पर है मुझे किसकी तलाश, किसको आंखें ढूंढती है हाय क्या जाता रहा। इसीलिए सबको इधर उधर की बातों में टाल दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु भेष प्रकट होना। एक रोज इरशाद हुआ कि परमहंस जी के उपदेश के अनुसार हमारी आत्मिक कुल कार्रवाई हो चुकी थी। सिर्फ लाला साहेब की स्त्री के जिंदा होने की वजह से प्रकट रूप से अलहदगी ना हो सकी। जब हमने उनके कर्मकांड से निवृत्ति पाई और सब तरफ संबंध विच्छेद हो सका तो फिर आज़ादी हो गई और गुरु का भेष जो अंदरूनी था सो प्रकट कर लिया। अपने माता पिता और लाला जी की कुल जायदाद व धन मकान का सिवाय माल असबाब का सिवाय हमारे और कोई दावेदार न था, मगर उस सबको मालिक के सिपुर्द करके हम छपरा से रवाना हो गए और बक्सर की तरफ चल दिए। बाइजो देख चुका हो जो किसी का जलवा, हर नज़रों में भला उसके समाए क्यों करे। अरब खरब लो द्रव्य हो और उदय अस्त यो राज, तुलसी जो निज मरण है तो आवे कौन काज। दरमियान में बड़ा घना जंगल था और कई नदियाँ प्रकट हुई। बक्सर पहुंचकर हमने श्री भागीरथी का स्नान किया और धोती वगैरह जो कुछ पहले हुए थे सब वही छोड़ दिए, सिर्फ एक लंगोट धारण कर लिया। गंगा जी के गंभीर प्रवाह को देखकर महात्मा
कान्हर दास जी का यह भजन याद आ गया। बोलो जयकारा बोल हे श्री गुरु महाराज की जय। जय गंगा जय जय जग जननी, जय संतन सुखदाई। भक्त भूप भागीरथ के हित, परगट आन पराई। चरण कमल अनुराग भाग कर, ले ब्रह्मा उरलाए। प्रबल प्रताप कहाँ लग बरनु, शंकर शीस चढ़ाए। चार कहाँ जग जीव उदाहरण, वेद विमल यस गाए। तरल तरंग पाप खल खंडन, महिमा बरनि न जाए। गुण गंधर्व अमर किन्नर मन, रहत सदा लब लाए। घोर धार गंभीर विकल जल, छत अधम तर जाए। कनक शिखर सुर कलित मनोहर, उर्जय माल सुहाए। जाकी कांति देख यम किंकर, करुणा कर फिर जाए। राम नाम गंगा कल केवल, और ना कुछ उपाय। कान्हर दास धन्य जे जग में, बसत सदा सरनाए। जिस गंगा की तारीफ महात्मा कान्हर दास ने की है, उससे आशय वही है। नहन अकरब उलिया, मन हवल उल बर लील है। यह गंगा तो सिर्फ उसका नमूना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नौहट्टा में चपरासी का विषय। एक रोज इरशाद हुआ कि बक्सर से अकबरपुर के जंगल की तरफ का इरादा किया। बरसात का मौसम और सावन माह का आखिर था, मगर उस वक्त बारिश न थी। मार्ग ही में बक्सर से करीब 1.5 कोस निकलने पर बारिश शुरू हुई और इस कदर पानी बरसा कि धान के खेतों में करीब कमर तक के पानी हो गया। वहाँ से करीब एक गांव नौहट्टा था, बामुश्किल तमाम शाम तक वहाँ पहुँच सके। चूँकि तबीयत में वैराग्य था, इसीलिए किसी के मकान पर जाना मुनासिब ना समझा। एक जमींदार भूमिहार ब्राह्मण के दरवाजे पर पक्का कुआं था, उसके निकट जाकर बैठ गए। करीब थोड़े ही दूरी पर बारिश हो रही थी। उस ब्राह्मण ने हमारी तरफ जरा भी ध्यान न दिया और न किसी विषय की बात दरियाफ्त किया। आदमी सत्संगी नहीं मालूम होता था और तबीयत भी जरा सख्त थी। जब बारिश बंद हो गई तो पुरुष और स्त्रियां पानी भरने कुएं पर आए, मगर किसी ने ध्यान न की। हम वहीं भींगी लंगोटी बांधे रहे। संजोगवश एक सिपाही मुलाजिम सरकारी उस जमींदार के नाम पर खत लाया और उसको खूब धमकाया और डराया और जमींदार को पकड़ ले जाने पर उतारू हो गया कि तुमको अदालत में हाजिर होना है। उसने हर चंद खुशामद की और बहुत कुछ लालच दिलाई, यहाँ तक कि
15 रुपये नकद देने चाहे, मगर सिपाही ने तनिक भी परवाह ना की और खींच खींच कर ले जाना चाहा। जब हमने देखा कि बावजूद इस कदर गिड़गिड़ाहट, विनम्रता और लोभ से सिपाही किसी तरह से बाज नहीं आता, तो जमींदार की हालत पर दया आया और सिपाही से कहा, ऐसा क्या हुक्म है, जरा मुझको तो दिखलाओ। उसने समझा कि यह अनपढ़ शख्स है, क्या समझेगा, इसीलिए व्यंग से परवाना अर्थात खत निकाल कर दे दिया। उसमें दर्ज था कि बाबत फलाना जुर्म तुम्हारा हाजिर होना ज़रूरी है। अगर 2 दिनों में हाजिर ना होंगे तो तुम पर जुर्माना किया जाएगा। वह सब बात उनको पढ़कर सुना दिया और कहा कि 2 रोज़ की मियाद तो हाजिरी की है, सिर्फ सूचना दे दी, करा ले आओ। यह हाल मालूम करके तो जमींदार की बाँछें खिल गई और फिर तो हमारी ऐसी खातिर की जैसे शिष्य गुरु की या आत्मज बुजुर्ग की करते हैं। तापने के लिए फौरन आग सुलगा दी, लंगोट धोकर सुखा दिया, औपचारिकता से बिछौना बिछाया, मलीना वगैरह ओढ़ने को लाया और पुड़िया, अचार और भैंस का दूध दही वगैरह खाने को लाया। उस सिपाही की ऐसी उपेक्षा की कि खाने तक को ना पूछा। अब हमको ख्याल हुआ कि तुमको तो कृपा हो गई, मगर उस बेचारे सिपाही पर जुल्म हुआ। यह कार्रवाई तो अनुचित है, उसका मुफ्त दिल दुखेगा। हमने जमींदार को समझाया कि भाई, इन लोगों का यही पेशा है। बहुत कहने सुनने से पानी तंबाकू की पूछी, मगर उसके जुल्म से बहुत परेशान था। आखिर हमने अपने खाने में से सिपाही को खाना और बिस्तर वगैरह ओढ़ने बिछाने को दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण। बोलो जयकारा मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। नानक साध प्रभ भेद न पाई। आराध्य देव श्री गुरु महाराज जी हर व्यक्ति से उसी के भाव के अनुरूप ही बात करते थे। जितनी जिसकी बुद्धि होती उसी के अनुसार उसे ज्ञान प्रदान करते। जो गंभीर भाषा में समझता उसे उसी भाषा में समझाते। उत्तर प्रदेश में हलगी मंजी में सत्संग वर्षा के पश्चात महाप्रभु जिला गोंडा की ओर प्रस्थान कर गए। यहाँ पथरी ताल नामक स्थान पर कई प्रेमियों को नाम उपदेश दिया और कुछ को साधु भेष भी प्रदान किया। उसके बाद देवादिदेव दाताजी, भक्त आशानंद जी एवं श्री स्वामी सतविचारानंद जी को कुछ रुपए डाक खाने में जमा करवाने की आज्ञा देकर स्वयं श्री स्वामी योग युक्तानंद जी के साथ उनकी जन्मभूमि गाजीपुर चले गए। कुछ दिन पश्चात गाजीपुर से लौटे तो पोस्ट मास्टर ने
पैसे देने से इनकार कर दिया कि आपके हस्ताक्षर नहीं मिलते, कोई गवाही लेकर आओ। भक्त आसानंद जी ने लौटकर महाप्रभु से स्थिति का वर्णन कर दिया। अब महाप्रभु को स्वयं डाक खाने तक जाना पड़ा। पोस्टमास्टर ने आपके चेहरे पर नूरानी चमक देखी तो आपकी आओ भगत में जुट गया और बोला कि आसानंद जी का नाम बेशक साधुओं जैसा है, लेकिन वस्त्रों से साधु नहीं लगते। इसलिए मुझे आज एक दिव्य अलौकिक शक्ति के पावन दर्शनों का सुअवसर मिला और मेरा जीवन धन्य हो गया। देह में रहकर देह से न्यारे, मायापति होकर माया से न्यारे रहने वाले श्री गुरु महाराज जी का डाक खाने जाना भी रहस्यपूर्ण था। माया के भ्रम में पड़ा साधारण जीव महापुरुषों के रहस्यों से अनभिज्ञ होता है। वे भला क्या जाने जगत उद्धार का बोझ उठाने वाली दिव्य अवतारी शक्तियों को अपनी रूहों के उद्धार के लिए कैसे कैसे खेल रचाने पड़ते हैं, वे कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। पथरी ताल के पश्चात बनारस जाते हुए शरणागत वत्सल प्रभु ने लखनऊ रेलवे स्टेशन को पवित्र किया। यहाँ भक्त बैकुंठ नाथ जी को श्री गुरु महाराज जी से प्रथम भेंट हुई और गुरुदेव भगवान जी के दर्शनों से उनका रोम रोम रोमांचित हो उठा। तब भक्त जी ने श्री चरणों में प्रार्थना की, भगवान मैं पिछले कई वर्षों से रोज 1.25 लाख मंत्र का जाप करता हूँ। भक्त वत्सल बोले, जब आप खुद करते हो या अपने हाथों और जीवा से करवाते हो। भक्त जी असमंजस में पड़ गए और बोले, हाथ और जीवा के बिना जाप हो ही नहीं सकता। तब दाता दीनदयाल जी ने अत्यंत दया भाव से भक्त जी को समझाया कि जाप आप नहीं कर रहे, अपने हाथों और जीवा से करवा रहे हो, मतलब कि अपने सेवकों से करवा रहे हो और इसका फल भी आपके हाथों और जीवा को ही मिलेगा, आपको नहीं। अब आप तो जब आपके हाथ और जीवा जाप कर रहे होते हैं तब आपका मन बाहर घूम रहा होता है, क्योंकि उसे तो आपने काम दिया नहीं। जाप करना मन का काम है, उसी से करवाओ, तब आपकी वृत्ति इधर उधर नहीं भटकेगी और जाप करने का लाभ भी होगा। यह ज्ञान प्राप्त करके भक्त जी को अपने आप पर बड़ा अफसोस होने लगा कि पिछले कितने बहुमूल्य वर्ष व्यर्थ ही चले गए। भक्त जी के माध्यम से श्री गुरु महाराज जी ने सर्व प्रेमियों के लिए इशारा किया कि जीव से उच्चारण करके जाप करना और उनकी गिनती में लगे रहना, यह माला के मनकों पर जाप करना सिमरन नहीं है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। संत महाप्रभु तो सदा रूहों का अज्ञान दूर करने के लिए आते हैं। भक्त जी ने सारी उम्र अज्ञानता में काट दी थी, किंतु राह दिखाने वाले पूर्ण सतगुरु जब मिले तो मानो मंजिल मिल गई। उपदेश लेकर भक्त जी ने लगभग 1 वर्ष तक एकांत में बैठकर भजन अभ्यास किया और उनकी चित्तवृत्ति एकाग्र हो गई। तब 70 वर्ष की आयु में संन्यास भेष की याचना की और आपको मुँह मांगी मुराद मिल गई। भक्त जी को श्री स्वामी
आत्मविवेकानंद जी के शुभ नाम से संबोधित करके श्री गुरु महाराज जी ने एक और श्रेष्ठ महात्मा का उद्धार किया। यहाँ से महाप्रभु बनारस के लिए रवाना हुए और वहाँ 1 माह परमार्थ कार्य करने के पश्चात पुनः लखनऊ पधारे। कुछ दिन बाद फैजाबाद और अयोध्या आदि शहरों में पधार कर वहाँ के प्रेमियों का हृदय हरण किया। यहाँ से महाप्रभु दिल्ली आ गए और दिल्ली में हजारों श्रद्धालु अपने दिल देने को तैयार बैठे थे। महाप्रभु की मनोहारिणी मंजुल छवि और दिव्य वाणी के प्रताप से प्रेमी अपना सर्वस्व श्री चरणों में न्यौछावर करने को तैयार हो गए। यहाँ असंख्य प्रेमियों ने उपदेश लिया और कुछ प्रेमियों ने महाप्रभु जी से साधु भेष के लिए विनती की। सन 1925 ईस्वी में किसी प्रेमी भक्त की प्रार्थना पर दाता दीन दयाल जी दिल्ली से कालका पधारे और कुछ दिन सीमा प्रांत में ठहरकर पुनः कालका आ गए। यहाँ से शिमला, बिलासपुर, मंडी आदि स्थानों पर प्रेम भक्ति की लहर चलाकर पुनः पत्रीताल में आन विराजे। वहाँ महाप्रभु ने संत महात्माओं का सम्मेलन आयोजित किया हुआ था। इस सम्मेलन में महात्माओं को विशेष उपदेश दिए जाते थे और संत मत के सिद्धांतों को पुनः समझाकर व योगिक क्रियाएं करवाकर आने वाली परिस्थितियों का सामना करने योग्य बनाया जाता था। साथ में यह भी देख लिया जाता कि किसी महात्मा के मन में अहंकार का बीज तो पैदा नहीं हो रहा। तत्पश्चात श्री गुरु महाराज जी व्यास पूजा के शुभ पर्व पर लक्की मरबत लौट आए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री नंगली निवासी भगवान के श्री मुख वाक्य। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अधिकतर सेवक अपने गुरु से प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव हमारे पापों को हर लो, अपने जिम्मे ले लो। जो जो दुष्कर्म हमने किए हैं उनका फल हमें ना भुगतना पड़े। उनकी भावना यही होती है। गुरु समर्थ होता है और उसे पाप नहीं लगता। गुरुदेव में लोक कल्याण की भावना होती है। वह सदा दूसरों की भलाई के लिए ही कामना करता है। प्राचीन समय में महापुरुषों और अवतारों ने जो कार्य किए वे एक दूसरे के अनुकूल नहीं थे। उन्होंने जो कुछ किया उस समय की परिस्थिति अर्थात देश काल के अनुसार किया। अब जिज्ञासु को यह नहीं सोचना चाहिए कि जो काम गुरु गोविंद सिंह जी ने किए हमारे गुरु भी वही करे, तब हम उनको गुरु मानेंगे। इस प्रकार की विचारधारा रखना महान भूल होगी। यदि साधक पिछले महापुरुषों और अवतारों के कार्य देखते रहेंगे तो उनका कल्याण नहीं हो सकेगा, क्योंकि समय का गुरु ही अपने देश काल के अनुसार ही कार्य व्यवहार करेगा। यह बात गुरुदेव की इच्छा और मौज पर ही निर्भर करती है। वह उचित समझे व्यवहार करे या सेवकों से करवाए। यदि कोई सेवक जिसने अपना तन मन धन सद्गुरु अर्पण कर दिया हो परंतु फिर भी वह अपने मन में यह इच्छा रखे गुरुदेव उसके काम संभाले, उसकी भलाई के लिए कृपा करे, इससे यह बात सिद्ध होती है कि उस सेवक ने अभी तक कोई वस्तु अपने पास रखी हुई है जिसका वह सुधार
वह कल्याण चाहता है। जब तन मन धन गुरुदेव के अर्पण हो गया तो शेष क्या रहा जिसका सुधार होना है। जो गुरु पाप कर्मों से डरते हैं वे गुरु अभी समर्थ नहीं, क्योंकि जब स्वयं गुरु ही पापों से डरने लगे तो अपने शिष्यों का कल्याण कैसे करें अथवा उनके पाप कैसे हरेंगे। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि गुरु से पाप बलवान है और गुरु निर्बल है, अतः वह पूरा गुरु नहीं। इसका भाव यह नहीं कि गुरु नीति और मर्यादा का परित्याग करते हैं। सच्चे सतगुरु और मर्यादा पुरुषोत्तम और नीति निधान होते हैं। कोई भी शिष्य गुरु की परीक्षा नहीं ले सकता। सेवक धर्म इस बात की आज्ञा नहीं देता। जो शिष्य गुरु की कुछ अव्यवहारिक क्रियाओं को देखकर यह कहने लग जाते हैं कि गुरुदेव का पतन हो गया है, वे सेवक अज्ञानी हैं। सोना कहीं भी हो उसके मूल्य में कमी नहीं आती। परख रखने वाले के लिए सोना चाहे डिब्बे में पड़ा हो चाहे रेशमी रुमाल से लिपटा हो समान मूल्य रखता है। पीतल को चाहे रेशमी रुमाल में बांधकर प्रतिदिन किसी बक्स में संभाल कर क्यों न रख जाए और उसे गंगा जल से भी क्यों न स्नान कराया जाए, फिर भी पीतल पीतल ही रहेगा और सोना सोना, उसका मूल्य कदापि नहीं बढ़ेगा। उसी प्रकार अधूरा गुरु चाहे ऊपर से कितने डंब और आडंबर से काम ले ले, वे अंदर से पीतल ही रहेगा। यदि पारस लोहे की सोना ना भी बनाना चाहे और एक ही स्थान पर खड़ा रहे, परंतु जब भी लोहा पारस से स्पर्श करेगा सोना बन जाएगा। इससे पारस को कुछ भी घटता बढ़ता नहीं। ठीक इसी प्रकार महापुरुषों की अवस्था होती है। यदि महापुरुष तो पारस मणि के समान होते हैं, जो व्यवहार कार्य करते हुए सहज भाव से जिज्ञासुओं को पार उतार देते हैं। यह उनकी असीम कृपा है कि वे देश देशांतर में विचरण करके अपनी दया मेहर से सबको सेवकों का बेड़ा पार कर देते हैं। परंतु शिष्य का भी कर्तव्य है कि वह गुरु चरणों तक पहुँचे। अब यदि कोई गुरु से कृपा ही ना करवानी चाहे तो इसमें गुरु का क्या दोष। कुछ लोगों का ऐसा मत है कि मुक्ति अस्थायी है, क्योंकि संसार में जितनी जीवात्माएं आई हैं वे गिनी हुई है और एक एक आत्मा के मुक्त होने से एक दिन ऐसा आएगा कि कोई आत्मा भवबंधन में ना रहेगी, सभी की मुक्ति हो जाएगी। वास्तविक रहस्य यह है कि गिनती क्या आत्माओं की होगी, विचारों की नहीं। वास्तव में जितने जीव हैं उतने ही विचार हैं। सच्ची बात तो यह है कि एक एक जीव के अनेक विचार हैं। मोक्ष तो तब मिलेगा जब विचार समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए सद्ग्रंथ कहते हैं कि संचित विचार ही बार बार जन्म और मृत्यु का कारण बनते हैं। 84 लाख योनियों का बीज नाम और रूप है। सभी जीव नाम और रूप के कारण भिन्न भिन्न है। शरीर जैसे कुत्ते का होता है वैसे ही मनुष्य का, जैसे मानव शरीर में 5 तत्व होते हैं वैसे ही पशु में शरीर में भी जैसी आत्मा इस तन में है वैसे ही उस शरीर में आत्मा विद्यमान है। मानव शरीर को पाकर हमने उस रूप और नाम को अपना मान लिया है। नाम और रूप तो सदा बदलते रहते हैं। शरीर कर्म अनुसार ही मिलते हैं।
वे तो आत्मा के रहने का निवास स्थान है। आत्मा को कर्म फल भोगने के लिए हर एक बार नया शरीर मिलता है। अशुभ कर्मों से आत्मा मलिन हो जाती है और शुभ कर्मों द्वारा ही आत्मा पवित्र हो जाती है। बाहर की आँख और बाहर के प्रकाश ने हमारे अंदर अनेक प्रकार के काल्पनिक चित्र अर्थात नक्शे बनाए हैं। अब अंदर की आँख और अंदर के ही प्रकाश से यह नक्शे मिट जाएंगे। अंदर के यह नक्शे ही विभिन्न योनियाँ हैं। अंदर जो सत्य वस्तु है उसका संग करना चाहिए, यही बाहर के सत्संग का अभिप्राय है। सच्चा सत्संग वही है जो अंदर की सत्य वस्तु के साथ संबंध करा दे। ईश्वरीय ज्ञान तो पहले से ही मस्तिष्क में विद्यमान है, परंतु सांसारिक प्रवृत्ति के कारण आच्छादित हो गया है। जैसे धुएं से अग्नि, उस ज्ञान को व्यवहार में लाने से पता चलता है कि अंतःकरण शुद्ध होता है, तो कर्म करने पर ज्ञान हमारे सामने आया। वैसे तो कोई भी प्राणी कर्म के बिना किसी समय भी खाली नहीं रह सकता, परंतु जो कर्म ज्ञान के संबंध में किया जाए वही उत्तम है। ज्ञान और कर्म कभी समाप्त नहीं होती, दोनों अजर और अमर है। ज्ञान का कर्म के साथ होना और कर्म ज्ञान सहित होना यही माननीय है। दोनों का भिन्न भिन्न होना लाभदायक है। शुष्क वेदांत से भी कुछ लाभ नहीं और ईश्वरीय ज्ञान के बिना कर्म भी सांसारिक प्रवृत्ति में बंधन का कारण है। या वाचक ज्ञान, परमार्थ सिद्धि ज्ञान उस हंस के समान है जो भक्ति और ज्ञान परख दोनों से व्योम मार्ग आकाश में पक्षी की चाल से उड़ता हुआ अपने निज पद में पहुँचता है। यही परमहंस संतों का निज स्थान है, जहाँ से वे लौटते नहीं। इस जन्म में अथवा आज से करोड़ों जन्म पश्चात जब तक यह जीव गुरुदेव को तन मन धन अर्पण नहीं करेगा, उसे मोक्ष नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कोई शूरवीर ही इन बंधनों को त्याग कर सकता है। जब तक जिज्ञासु के मन में संसार से प्रीति है तो वह अवश्य जन्म लेगा, परंतु उसे जब तक उसे मृत्यु लोक से निराश होकर संसार से वैराग्य नहीं होगा, शांति कदापि नहीं मिलेगी। प्राचीन काल में महापुरुषों और अवतारों ने जो कर्म किए वे एक दूसरे के अनुकूल नहीं थे। उन्होंने जो कुछ किया उसी समय की परिस्थिति अर्थात देश और काल के अनुसार किया। अब जिज्ञासुओं को यह नहीं सोचना चाहिए कि जो काम गुरु गोविंद सिंह जी ने किए हमारे गुरु भी वही करें, तब हम उनको गुरु मानेंगे। इस प्रकार की विचारधारा रखना महान भूल होगी। यदि साधक पिछले महापुरुषों और अवतारों के काम को देखते रहेंगे तो उनका कल्याण नहीं हो सकेगा, क्योंकि समय का गुरु अपने देश और काल के अनुसार ही व्यवहार करेगा। यह बात गुरुदेव की इच्छा और मौज पर ही निर्भर करती है। वह उचित समझे व्यवहार करे और सेवकों से कराए। यदि कोई सेवक जिसने अपना तन मन धन सतगुरु अर्पण कर दिया हो, परंतु फिर भी वह मन में यह इच्छा रखे कि गुरुदेव उसके काम करे, उसकी भलाई के लिए कृपा करे, इससे यह बात सिद्ध होती है कि उस सेवक ने अभी तक कोई वस्तु अपने पास रखी हुई है जिसका वह सुधार
वह कल्याण चाहता है। जब तन मन धन गुरुदेव के अर्पण हो गया, तब शेष क्या रहा जिसका सुधार होगा। जो मनुष्य गुरु की आज्ञा नहीं मानते और गुरु की सेवा नहीं करते, वे मन की आज्ञा से सारा जीवन अपने कुटुंब की सेवा तथा अपने शरीर के भरण पोषण में लगे रहते हैं। सेवक तो वे फिर भी कहलाते हैं, परंतु गुरु सेवक नहीं, मन के सेवक। गुरु धारण करके ही परम पद की प्राप्ति होती है और जीव समाधिस्थ हो जाता है। परंतु वास्तविक रहस्य यह है कि गुरु के ध्यान को हृदय में धारण करने से ही ऐसा संभव हो सकता है। जल सकल धरती के अंदर व्यापक है, इसका सबको पता है। यदि जल के धरती के अंदर है तो बीज छिड़क देना चाहिए, वह स्वयं जम जाएगा। परंतु ऐसा नहीं होता। यदि कहीं जल धरती के ऊपर स्वयं आ भी गया तो धरती और बीज दोनों को नष्ट कर देगा। ऐसे ही यदि कोई बिना विधि के भगवान का सिमरन करके उसे प्रकट भी कर ले तो उसके परमार्थ सिद्ध नहीं होगा और उसको सद्गति भी नहीं मिलेगी। वेदांत बुरा नहीं है और ना ही मैं वेदांत के विरुद्ध हूँ, परंतु कथनी वेदांत को मैं नहीं चाहता। अद्वैत भाव से पूर्ण व्यवहारिक वेदांत का उपदेश मैं देता हूँ। जब माया की चमक दमक तुम्हें तंग करे, तुम मेरे तिल का ध्यान करना, तब माया कुछ प्रभाव ना डालेगी। बनावटी फकीरी में भी अमीरी ठोकर खाती है। यदि सच्ची फकीरी हो तो स्वर्ग के लोग भी तरस जाए। संसार की जब कोई भी शक्ति फकीर को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती, तब स्वर्गीय शक्तियाँ उसे आकर्षित करने के लिए प्रकट होती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्यामलाल सहगल पंचकुला निवासी एक लीला संवरण का वर्णन करते हैं। बारिश रुक गई। मैं व्यास पूजा के अवसर पर नंगल विहाला आश्रम पहुंचा था। उत्सव समाप्त होने पर जिस दिन सुबह मुझे वापस जाना था, उस दिन आसमान में घने बादल छाए हुए थे। जोर की बारिश भी हो रही थी। मुझे नंगल आश्रम से दसुहा तक जाना था। यह 8 मील का रास्ता बिल्कुल कच्चा था और बीच में बरसाती नदी भी पड़ती थी। दसुहा से ही मुझे गाड़ी मिलनी थी। ऐसी घनघोर वृष्टि में उस कच्चे रास्ते को कैसे पार कर सकूंगा। मैं इसी उधेर बुन में आश्रम के किनारे खड़ा था। उन दिनों नंगल महाराज जी नीचे के कमरे में ही रहते थे। मैं परेशान सा महाराज जी के कमरे के बाहर बरामदे में था और यही सोच रहा था कि आज यदि यहाँ से नहीं चल पाया तो कल अपने दफ्तर कैसे पहुँच जाऊंगा। इधर मैं महाराज जी इतने में महाराज जी अपने कमरे से बाहर आए और मेरे सामने खड़े हो गए। उन्होंने पूछा, क्यों, क्या मर्जी है। मैं मुंह से कुछ बोला नहीं, किंतु मन से ही उत्तर दे दिया, आज हमारी छुट्टी खत्म है, कल दफ्तर में योगदान करना आवश्यक है। लगा जैसे महाराज जी उस दिन मुझे रोके रखना चाहते थे, किंतु मैंने जाने का संकल्प बना लिया था। जब महाराज जी ने देख लिया कि उसका दिल जाना ही चाहता है, तो उन्होंने
एक नज़र बादलों की ओर देखा। उनको देखते ही बादल फटने शुरू हो गए, आसमान साफ हो गई और बारिश रुक गई। उसी समय टांडे वाले गिरधारी लाल जी ने अपनी साइकिल निकाली और मुझे उस पर बिठाकर दसूहा छोड़ने के लिए चल पड़े। गुरु कृपा से मैं सकुशल निश्चित समय पर अपने दफ्तर में वापस आ गया। बोलो जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। पिछले अध्याय में सत्संगियों के अर्थ उपयोगी नियम पर प्रकाश डाला गया था। उसी अध्याय का तीसरा भाग आज मैं यह दास पठन पाठन करने जा रहा है। सब प्रेम श्रवण करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जब अपने प्रवचनों को प्रारंभ करते थे तो प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगवाते थे। बोलना जी हरिओम हरिओम हरिओम। अभ्यास में दर्शन होवे तो विषय भोगों की कमी करनी चाहिए। सत्संग में नित्य ही नियम से जाना चाहिए। सत्संग में सबसे पहले जावे और सबसे पीछे उठना चाहिए। सत्संग में मौन होकर बैठना चाहिए। व्यर्थ इधर उधर की बातें या वाद विवाद नहीं करना चाहिए। सत्संग में जाकर किसी की भी लड़ाई निंदा चुगली आदि की बातें कभी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए कि अमुक गुरु मुख ने भक्त ने गुरु की निंदा या किसी भक्त की निंदा करी है, क्योंकि ऐसी बातें करने से दूसरे भक्तों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए सत्संग में केवल सत्संग गुरु महिमा सुमिरन ध्यान और सेवा शांति संतोष विवेक वैराग्य आदि के सिवा कोई दूसरी बातें नहीं करनी चाहिए। सत्संग में बैर विरोध की बात करना कि अमुक सत्संगी मन मुख बेमुख निंदक है, सेवा नहीं करता, ऐसी बातें करना सत्संग में महापाप है। इस प्रकार की बातें करने का अधिकार केवल सद्गुरु को ही है। सद्गुरु की अनुपस्थिति में केवल ग्रंथ द्वारा ही सत्संग होगा। सत्संग केवल ईश्वर भक्ति परमार्थ गुरु सेवा और अभ्यास का ही किया जाएगा। सत्संग में किसी संप्रदाय या वर्ण आश्रम की निंदा या बुराई नहीं करी जाएगी। सत्संग में किसी प्रकार का वाद विवाद या शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए। किसी के भी सत्संगियों से द्वेष ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। सत्संग में किसी अवतार तीर्थ या ग्रंथ की निंदा नहीं होनी चाहिए। किसी भी सत्संगी भक्त या देवियों को अंतिम श्वास तक किसी जीव का मांस नहीं खाना चाहिए। किसी भी सत्संगी भक्त देवियों को भांग पोस्त अफीम सुल्फा चगरू शराब आदि नशे नहीं करना चाहिए। सत्संगियों को ताश जुआ चौपड़ शतरंज नहीं खेलना चाहिए। गुरु भगवान को सर्वशक्तिमान जानकर चोरी नहीं करनी चाहिए। अपने इष्ट देव को सर्वव्यापक अंतर्यामी जानकर
झूठ नहीं बोलना चाहिए। इष्ट देव को सर्वेश्वर, सर्वंतर्यात्मा, हर्ता कर्ता, सर्वसमर्थ, अनंत महिमावान, दयालु, कृपालु, अजर, अविनाशी और अजन्मा जानना चाहिए। अनादि काल से जो चला आया है उसी को सनातन धर्म कहते हैं, इसीलिए सनातन धर्म को ही मानना चाहिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थववेद, ये 4 वेद अनादि अपौर रूप हैं, ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट हुए और ऋषियों द्वारा प्रचलित हुए, इसलिए इसको मानना चाहिए। वेद, वेदों की शाखाएं, उपनिषद, ब्राह्मण दर्शन शास्त्र, स्मृति पुराण, गीता, रामायण और संतवाणी, योग संबंधी आदि सदग्रंथों को मानना चाहिए। इन चारों वेदों में सर्व प्रकार का ज्ञान है, किंतु मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है: कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। उपदेश भी 4 हैं। आयुर्वेद इसकी रचयिता धन्वंतरी जी आदि है। इसमें शारीरिक और चिकित्सादि विषय है। धनुर्वेद के रचयिता विश्वामित्र है और इसमें धनुर्विद्या का विषय है। गंधार वेद के रचयिता नारदादि है और ज्ञान विद्या का विषय है। अर्थववेद में केवल अध्यात्म विद्या का विषय है। वेदांग 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष है। इनको वेद में अपरा विद्या भी कथन किया है। शिक्षा में वर्णोच्चार आदि विषय हैं। पन्यानी आदि इसके कर्ता है। कल्प में यज्ञ विषय है। शाखायन आदि इसके ग्रंथ है, इसके कर्ता है। व्याकरण में शब्द विचार विषय है। पाणिन्यादि इसके कर्ता है। निरुक्त में वैदिक शब्दों की निरुक्ति यस्कादि इसके कर्ता है। ज्योतिषीय शास्त्र में गणित और फलित 2 विषय हैं। आकाश, पुरुष तथा मैं आदि करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सच्चा प्रेम। एक बार श्री सतगुरु देव जी चकोरी में संध्या समय सैर करने जा रहे थे। दूसरे कई महात्माओं के बीच स्वामी परम जी भी साथ चल रहे थे। किसी तालाब के किनारे रास्ते पर पड़ी एक मछली को देखकर हुजूर रुक गए। पूछ पड़े, परम यह मछली क्यों तड़प रही है? उन्होंने कहा, श्री महाराज जी, इसे अपने प्रियतम जल से बिछो हो गया है। सरकार पुनः बोले, तब इसका क्या होगा? क्या यह सदा के लिए पानी से बिलग हो जाएगी? स्वामी जी बोले, बिलग क्या, यह तो मर ही जाएगी। मालिक बोले, नहीं, सच्चे प्रेम को मृत्यु भी नष्ट नहीं कर सकती। यह मछली पानी के बिना तड़प कर मर जाएगी। तब कोई किसान इसे उठाकर अपने घर ले जाएगा। वहाँ इसे खूब पानी देकर रगड़ रगड़ कर धोएगा। फिर इसके टुकड़े काट काट कर तेल मसाले में भूनेगा। तत्पश्चात कढ़ाई में पानी देकर उबालेगा। बाद में वह चावल के साथ लपेट कर इसे खा लेगा। पेट में जाने पर मसाले की गर्मी के मारे किसान को खूब प्यास लगेगी। प्यास बुझाने के लिए वो लोटा भर पानी पिएगा।
तब उसे हजम कर पाएगा। देखो, वह पानी के लिए ही तड़प कर मरी, क्योंकि पानी ही उसका प्रियतम है। इसीलिए धोते वक्त पानी, पकाते वक्त पानी और पेट में हजम करने वक्त भी पानी उसे मिलता रहा, अर्थात उसके अस्तित्व में रहने तक उसे पानी से कोई विलग नहीं कर सका। उसी प्रकार किसी के सच्चे प्रेम को दुनिया की चीज़ तो क्या, मृत्यु भी उसे उसके प्रीतम से अलग नहीं कर सकती। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। धारीवाल, पंजाब में दिनांक 3/11/1976 को दिया गया प्रवचन। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। इस प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आत्म कल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए प्रेमियों, बोलना हरिओम हरिओम हरिओम। तुम्हारे कल्याण के संबंध में बहुत सारी बातें सुना दी गई। इसके पहले तुम इन बातों को जानते भी रहे हो, किंतु इन बातों के जानने से समस्या का हल नहीं हो सकता। ज़रूरत है इन्हें अमल में लाने की। एक आदमी किसी समय दरिया के किनारे पहुंचा। किसी ने उससे पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? बताया, पार जाना है। कुछ लोग उसे उस पार भी खड़े थे। जब एक तरफ वालों से पूछा कि पार कहाँ है, तो उन्होंने दूसरे तरफ को बताकर कहा, पार उधर है। जब उधर वालों को पुकार कर पूछा, पार तुम्हारे लिए किधर है, तो उन लोगों ने उस व्यक्ति की तरफ पार बताया। तो इधर वालों के लिए उधर पार और उधर वालों के लिए इधर पार। प्रश्न है, पार सचमुच है कहाँ? बात बड़ी पेचीदी है। असल में भव सागर पार करने की जो बात है, इसमें कोई नदी तो लांघनी नहीं है। यह तो कहने की एक शैली है। विवेकानंद आदि पहुँचे हुए महात्मा तो कहते हैं, अगर हमें 1,00,000 बार भी जन्म लेना पड़े और जनता की सेवा करने को मिले, तो हमें यह भी स्वीकार है। हमें और कोई मुक्ति नहीं चाहिए। तुम कहते हो हम तर जाए, तुम तो तरे हुए हो ही। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है, फ़कत एक पर्दा पड़ गया है तुम्हारी समझ के ऊपर, बस उसे ही तो हटाना है। शंकराचार्य जी महाराज एक दफ़ा काशी की गलियों से गुजर रहे थे। रास्ते में एक भंगी झाड़ू दे रहा था। सफाई के क्रम में उसने अपना झाड़ू महाराज जी के कमंडल तक ला दिया। महाराज जी ने उसे डांट कर कहा, पीछे हट। भंगी ने पूछा, किसे हटने को कह रहे हो? शरीर को? शरीर से आत्मा को, आत्मा से चमार के यहाँ चाम भिगाने के लिए रखी कठौती और पूजा के पचपात्र दोनों एक ही धातु के बने होते हैं। दोनों में एक ही सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। मान लो तुम्हारा शरीर पूजा के पंचपात्र के सदृश है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमारे शरीर को निष्कृष्ट मानकर दूर हटने को कहो। महाराज का माथा ठनका। उन्होंने महासमाधिस्थ होकर देखा तो पाया कि वह भंगी नहीं, साक्षात शंकर ही थे। महाराज ने कहा, प्रभु आप ऐसा ज्ञान, प्रभु जिसे ऐसा ज्ञान नहीं,
मैंने उसे ही हटने को कहा। ऐसा ज्ञान रखने वाला तो हमारा गुरु है। तो ज्ञान की स्थिति ऐसी होती है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, दिल और दिमाग को तू मेरे तसव्वुर में लगा, राज खुल जाएगा तुझ पे मंजिले मकसूद का। अर्थात तुम्हारे दिल और दिमाग में मेरे सिवा कोई दूसरा सुमिरन ना रहे, इतना कर लो तो भगवान तुम्हें अभी मिल जाता है, अभी तुरंत राज खुल जाता है। यदि ऐसी स्थिति बना लो तो तुम मुक्त हो गए, कुछ बाकी ना रहा। योग वशिष्ठ में कहा है, संकल्प विकल्प की आत्यांतिक निवृत्ति को मुक्ति कहते हैं। आदमी के हृदय में कोई संकल्प विकल्प ना रहे। पंजाबी में इसी बात को यो कहते हैं, फुरना बंदा होया जान मुक्त होया। काम इतना ही तो करना है, संकल्प विकल्प ही जन्म मरण का बीज है। यह खत्म हो जाए तो जन्म मरण भी बंद हो जाए। संसार के प्यार और मोह ममता से उत्पन्न संकल्प विकल्प से ही भवचक्र मिलता है। संसार में बांधने वाले मोह को विचार या विवेक से खत्म किया जाता है, और ऐसा विवेक सत्संग में प्राप्त होता है। महात्माओं ने कहा है, बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि, बिनु मोह न जाग, मोह गए बिनु राम पद, होय न धीर अनुराग। जब तक मोह दूर नहीं होगा, तब तक हृदय में भगवान के प्रति धीर अनुराग हो ही नहीं सकता। एक सामान्य अनुराग होता है और दूसरा दृढ़ अनुराग। बिना दृढ़ अनुराग के मोह नहीं जा सकता। हम चौकी पर बैठे हैं, इसमें प्रचंड अग्नि है, पर यह क्यों हमें जला नहीं डाल पर वह हमें जला नहीं सकती। अगर वह अग्नि इसमें अभी प्रकट हो जाए तो हमारा इस पर बैठना संभव नहीं हो। वैसी स्थिति में हम इसे छू भी नहीं सकते। जब तक हृदय में दृढ़ अनुराग पैदा नहीं होता, तब तक मोह आदि मल इसमें लगे ही रहेंगे। यह अनुराग की अग्नि हृदय में पहले से ही मौजूद है, क्योंकि भगवान सर्वव्यापक होने के कारण हमारे हृदय में भी विद्यमान है। अब उन्हें साधन भजन अभ्यास से प्रकट करने की देर है। वैसी हालत में ये मन विक्षेप का रूप आवरण हट जाएंगे। वह दृढ़ अनुराग जिस वक्त जग जाएगा, हृदय के सारे विकार उसी वक्त जलकर भस्म हो जाएंगे। तुम्हारे लाखों जन्मों के पाप तिनकों की ढेर में एक चिंगारी लगाने की तरह जलकर खाक हो जाएंगे। पर कब? जब वह विशेष अनुराग पैदा होगा तब। तुलसीदास ने किसी से कहा, आप भगवान के बड़े भक्त हैं, हमें भी भगवान दिखा दीजिए। महाराज उनकी बात समझ गए। उन्होंने पूछा, अभी देखना चाहते हो या बाद में? उसने कहा, अभी दिखा दे। तुलसीदास जी ने एक चेले को आवाज दी और उससे कहा, एक रस्सी लाओ। जब वह रस्सी ले आया, तब वे बोले, इस भगत का हाथ पांव बांध दो और इसे कुएं में लटका दो। उन्होंने वैसा ही किया और उस व्यक्ति को कुएं के पानी में डुबाता गया। उसका पूरा मुंह पानी में चला गया। जब तक सांस रोकी जा सकती थी उसने रोकी, किंतु बाद में छटपटाने लगा। तुलसीदास ने जब उसे बाहर निकलवाया, उस व्यक्ति ने तैश में आकर कहा, आप भगवान को दिखा रहे थे या मेरी जान ले रहे थे?
उन्होंने कहा, यदि भगवान को अभी देखना चाहते हो तो अपने अंदर इतनी ही बेचैनी और तीव्र इच्छा पैदा करो जैसे पानी से निकलने के लिए तुम्हें हो रही थी। वैसी बेचैनी तुम जब भी पैदा कर लोगे, काम उसी वक्त बन जाएगा। ऐसी इच्छा जिस वक्त कर लो, कहीं भी कर लो, भगवान अवश्य दिख जाएगा। अब यह समझाने की शैलियाँ हैं, सोचो तो ज़रा उसकी वह छटपटाहट कैसी थी, कितनी थी। उस वक्त मान अपमान, लोभ मोह, ईर्ष्या द्वेष या किसी प्रकार की इच्छा का नाम मात्र भी था उसमें। किसी प्रकार जान बचे, पानी से वह उबर सके, केवल यही तो चाहना थी उसकी। इसी प्रकार जब हृदय में इतनी तीव्र लगन पैदा हो जाए कि भगवान के सिवा कुछ रहे ही नहीं, मन की कुल वासनाएं केवल उसी की ओर केंद्रित हो जाए, वह सत्य तत्काल प्रकट हो जाएगा। जिसके जीवन में वह प्रकट हुआ, वैसी स्थिति बनने पर ही तो हुआ। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। नंगल विहारन भगवान की जय। परम गुरु भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।